दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे धमाकेदार टिप्स मिलने वाले हैं जिससे आपके रोज के काम आसान होने वाले हैं, साथ ही आपको बर्तन धुलने की समस्या से भी निजात मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिना हाथ लगाए आपके बर्तन बिल्कुल चमकेंगे। कैसे, इसके लिए पूरा वीडियो तो देखना बनता ही है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। जब भी हम लोग राइस बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम इसे तड़का लगाकर बनाते हैं, जीरा राइस पुलाव वगैरह बनाते हैं, तब तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। लेकिन कुछ लोगों को गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको गार्लिक का फ्लेवर पसंद आता होगा। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर की राइस बनानी है तो उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि जब भी आपके चावल बन जाएं या एकदम बनने वाले हों, उस टाइम पर लहसुन की कुछ कलियां लेकर इनको वॉश कर लीजिए। चावल के बीच में इस तरह से डालकर और ढककर चावल को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप बर्तन का ढक्कन उठाएंगे तो आपको खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब हम बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो आप देखते हैं पूरे चावल में से गार्लिक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ऐसे टाइम पर जो हमारी ये लहसुन है, इस कलियों को निकाल लीजिए। ये कलियां आप नेक्स्ट किसी भी सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गई हैं। इन कलियों को छानकर अलग रख लीजिए। जब भी किसी सब्जी का तड़का लगाइए, मसाले पीसिए, तो उनमें आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गार्लिक फ्लेवर वाले हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन ये टिप मैं हमेशा यूज करती हूँ क्योंकि मेरे घर में गार्लिक फ्लेवर की राइस सब खाना पसंद करते हैं। आप भी नेक्स्ट टाइम एक बार ऐसे चावल जरूर बनाकर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है बर्तन धुलने को लेकर। कौन सी औरत है दोस्तों जो बर्तन घिसना पसंद करती है, या फिर डेली के जो हमारे जूठे बर्तन होते हैं उनको हाथ लगाकर लगातार घिसते रहना, घंटों का काम करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। आज से आपका ये काम मैं आसान करने वाली हूँ। कैसे, इसके लिए आपको आगे आने वाली टिप तो देखनी बनती ही बनती है। तो यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो ऐसा एक कोई प्लास्टिक का डब्बा जो आपके घर में हो। जरूरी नहीं है कि ऐसा लंबा सा डिब्बा हो, कोई सा भी ऐसा डिब्बा जिसका ढक्कन थोड़ा सा मजबूत हो। कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक दवाई का डिब्बा लिया है जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था। ऐसा डिब्बा लेने के बाद जो इसका ढक्कन है, इस पर हमें लगाने हैं छेद। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पतला सा पेचकस था, पतले मुंह का, उसको अच्छे से गर्म किया है और इसमें हम यहाँ पर छेद करेंगे। आप कोई मोटी सुई ले सकते हैं, कोई पेचकस ले सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 छेद कर लीजिए। और मैं यहाँ पर 4 से 5 छेद मैंने लगाए हैं, पर बाद में मुझे लगा कि ये छेद थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो आप चाहिए तो 1 या 2 छेद ही लगाइएगा। मैंने यहाँ पर कुल 5 छेद लगाए थे। और छेद लगाने के बाद हमें चाहिए होंगे वो स्क्रबर ग्रीन वाले जो उसमें हम बर्तन धुलते हैं। ऐसे ग्रीन स्क्रबर हमें चाहिए होंगे। अगर आप स्पॉन्ज से बर्तन धुलते हैं तो आप स्पॉन्ज का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्पॉन्ज को हमें कट करना है जो हमारे ढक्कन की साइज है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले मैं यहाँ पर हाफ कट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो हाफ पार्ट है वो सेफ बच जाएगा, तो उसे हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर लगे कि ढक्कन छोटा है तो आप स्क्रबर को और भी कट कर सकते हैं। वैसे चाहें तो आप बड़ा भी टुकड़ा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ढक्कन के साइज के अकॉर्डिंग। तो एक ये चौकोर टुकड़ा मैं ले लेती हूँ। अब इसके बाद से हम सबके घर में होती है ग्लूगन। ग्लूगन नहीं है तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेविक्विक या ग्लूगन दोनों में से जो भी चीज़ हो वो आप ले लीजिए। इस तरीके से स्क्रबर पर अच्छे से लगा दीजिए। ये जो स्क्रबर का टुकड़ा है हमें स्टिक करना है इस ढक्कन के ऊपर। ढक्कन पे जहां हमने छेद किया है उसके साइड में इस तरीके से एकदम बीच में रखते हुए स्क्रबर को अच्छे से स्टिक कर दीजिए। अब हमारे ये एक छोटा सा टूल बनकर तैयार हो गया है जिससे हम करेंगे बर्तन धुलने का काम। लेकिन उससे पहले जो हमारा डिब्बा है, जब ये स्क्रबर आपको लगे कि अच्छे से स्टिक हो गया है, तब आप इस डब्बे में डालिए डिश वॉशिंग जेल। अगर आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद से थोड़ा सा पानी, क्योंकि डिश वॉश जेल काफ़ी गाढ़ा है तो मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। अगर आप गाढ़े डिश वॉश जेल से बर्तन धुलना पसंद करते हैं तो आप उसको एज इट इज भी रख सकते हैं। पानी के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे, ढक्कन को लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अपने किचन सिंक की तरफ जहां पर हमें धुलने होते हैं बर्तन। तो बर्तन जैसे यहाँ पर रखे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। बर्तन धुलने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका से अपनाना है। डब्बे को हाथों में पकड़िए और अपने बर्तनों को इस तरह से रब करते जाइए। बर्तन धुलना बहुत ही आसान है। ये इससे हम ग्लास धो सकते हैं, चम्मच धो सकते हैं, हमारी कोई प्लेट वगैरह थालियां हो सबको हम वॉश कर सकते हैं। डिशवॉश जेल अंदर भरा हुआ है। जब डिशवॉश जेल खत्म हो जाए तो इसको खोलकर वापस से आप डिशवॉश जेल को फिल कर सकते हैं और इस तरीके से बिना हाथ लगाए चुटकियों में अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। और आपको लगे कि 5-7 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद जब स्क्रबर आपका अच्छे से घिस गया है तो इस स्क्रबर को निकाल कर आप दूसरे स्क्रबर को वापस से स्टिक कर सकते हैं।
सिंपल से स्टेप फॉलो करने होंगे, लेकिन इस एक टूल की मदद से बिना हाथ लगाए आप अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में कभी चोट वगैरह लग जाती है, कभी नए समय से कट कर लेते हैं कि उंगलियों में दर्द होता है, तो उस टाइम पर ये टूल आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इस टूल की वजह से बच्चे भी जो है घर में बर्तन धुलने का काम इजीली कर सकते हैं। देखिए हमारे बर्तन कितने बढ़िया से फटाफट से धुलकर तैयार हो गए हैं। जब भी सर्दियों के दिन हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब बर्तन बहुत ज़्यादा हो, फटाफट से धुलने हो, तो आप जो है इस टूल की मदद से बर्तन धुलने का काम कर सकते हैं। बर्तन धुलने के बाद जो स्क्रबर है उसको वॉश कर लीजिए और इसको रख दीजिए। देखिए बर्तन हमारे धुल चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम बहुत ही छोटे तरीके से और अपना बड़ा सा काम आसान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी चाय की पत्ती को लेकर। चाय की पत्ती हम सब अपने अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाय की पत्ती असली है या नहीं इसका पता कैसे लगाएं? क्योंकि आजकल जो चाय पत्ती आ रही है, चाहे पैकेट में आ रही हो, हम लेकर आ रहे हो, या फिर हम खुली ही क्यों न लेकर आते हो, उसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि असली है या नकली है। खाने पीने की चीज़ों का पता लगाकर अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं। चाय पत्ती का पता कैसे लगाएं दोस्तों? इसके लिए मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मार्केट से चाय पत्ती लेकर आते हैं तो चाय पत्ती का जो टेस्टिंग का पहला काम है वो ये है कि आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा, या फिर आप नॉर्मल आरओ वाटर भी ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच चाय की पत्ती। पानी में चाय पत्ती को अच्छे से मिलाइए और उसके बाद से आपको वॉच करना है। 1 मिनट के बाद आपको पानी को चेक करना है कि पानी में कहीं कोई चाय पत्ती का बहुत ज़्यादा कलर तो नहीं आ रहा है। अगर ये ज़्यादा कलर दे रहा है नॉर्मल पानी में भी, इसका मतलब चाय पत्ती हमारी नकली है। क्योंकि गर्म पानी में तो चाय पत्ती कलर देती है, लेकिन ठंडे पानी में भी अगर चाय पत्ती कलर दे रही है, इसका मतलब चाय पत्ती में कलर मिक्स किया हुआ है। तो इस तरीके से, इस छोटे से तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि चाय पत्ती आपकी कितनी मिलावटी है। और नेक्स्ट जो तरीका है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वाले तरीके में हमें थोड़ी सी चाय पत्ती को लेना है अपने हाथों पर, यानी कि हथेलियों पर ले लीजिए, और उसके बाद से इस चाय पत्ती को हाथों से आप मसलिए। जैसे ही आप मसलेंगे, अगर इसमें कलर है तो आपको लगेगा आपकी हथेलियों में कलर निकल कर आ रहा है। अगर हथेलियों में हल्का सा भी कोई कलर निकल कर आए तो समझ जाइए कि चाय पत्ती में बहुत बड़ी मिलावट की गई है। ऐसी चाय पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इस तरीके से, इन 2 तरीकों से दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि हमारी चाय पत्ती असली है या नकली है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों घर की स्मेल दूर करने को लेकर। बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में आपने देखा होगा घर में एक अलग टाइप की स्मेल भरी हुई होती है। कुछ गीलेपन की स्मेल होती है, कुछ मच्छर मक्खी ज़्यादा लगते हैं तो उस वजह से हमें परेशानी होती है। घर बंद बंद सा होता है, नमी युक्त होता है। तो घर में से इन सारी चीज़ों की महक को निकालने के लिए एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। आप कोई लोहे का तवा, लोहे का पैन या कढ़ाई रख लीजिए गैस पर। इसको हल्का सा गर्म करिए। गर्म करने के बाद इसमें लगभग 1/4 चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हो, उसको सिम फ्लेम पर गैस पर छोड़ दीजिए। सिम फ्लेम पर जब हम इसको गैस पर छोड़ते हैं, कॉफ़ी जैसे ही जलना शुरू होती है, यानी कि कॉफ़ी में से जैसे ही स्मेल निकलती है, आप देखेंगे कि कॉफ़ी की स्मेल की वजह से आपके पूरे किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू भर जाती है। क्योंकि कॉफ़ी की स्मेल जो होती है वो खुद में ही बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है। इसका अरोमा जो होता है पूरे घर में जैसे ही फैलेगा, इसमें धुआं जो उठता है वो अरोमा आपके पूरे किचन को, पूरे घर को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना देता है। एक परफ्यूम टाइप का आपको लगता है आपने घर में छिड़का है। कॉफ़ी की महक बहुत ज़्यादा शानदार सी लगती है। घर में अगर मक्खी मच्छर लग रहे हैं, किचन में कभी कभी मक्खियाँ बहुत लगती हैं, तो कॉफ़ी की महक से मक्खियाँ भी दूर भागती हैं। आप इस कढ़ाई को, पैन को, जिसमें भी आपने कॉफ़ी को जलाया है, इसे लेकर आप अपने पूरे घर में अच्छे से घुमा दीजिए। इसका जो धुआं है, इसकी जो महक है, वो पूरे घर को खुशबूदार बना देगी। इस तरह से थोड़ी सी कॉफ़ी से हम अपने पूरे घर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो मैं भी जो है कॉफ़ी को इस तरह से जलाकर अपने पूरे घर में जैसे ही फिरा देती हूँ, उसके बाद से जो है ना ही मक्खियों के आने की संभावना होती है, ना ही जो है हमारे घर में किसी भी तरह की अलग टाइप की स्मेल फैली होती है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हम अपने पूरे घर को फ्रेग्रेंस से भर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।